तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जब कभी बच जाए तब उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये। तो यहाँ पे एक जुगाड़ है, एक ट्रिक है, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसा केस आपको मिल जाए तो आप क्या चेक करोगे कि साइड एटम वालों का, इफ En ऑफ साइड एटम, Cn साइड एटम वालों का ज्यादा है En ऑफ सेंट्रल एटम वालों से। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जस्ट 1 मिनट रुकना। तब उस केस में आपको करना क्या है, जब En ऑफ साइड एटम वालों का ज्यादा हो तो आपको मोर मतलब ज्यादा करना है, क्या, प्लस के 0.5 करना है, और अगर कम हुआ तो लेस करना है 0.5। ओके, तो ये कैसे अप्लीकेबल है, एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा यहाँ पे CF3। अब आप जानते हो कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और साइड में एटम यहाँ पे फ्लोरीन केवल 3 ही है। तो कोई बात नहीं, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 4 बिंदियां रख दी और यहाँ पे 3 क्या ले गया, फ्लोरीन ले गया, 3 फ्लोरीन ले गया। तो यहाँ पे एक सिंगल यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया। तो आप ये देखो कि अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन इसका लिखना रहा होता तो मैं सिग्मा प्लस के लोन पेयर काउंट करता, है ना। क्योंकि आप जानते हो ना कि हाइब्रिडेशन कैसे काउंट करते हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं सिग्मा प्लस के लोन पेयर, और लोन पेयर पूरा भाई लोन पेयर होना चाहिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे सिग्मा तो 3 मिल गए लेकिन लोन पेयर नहीं है, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते तब मैं यहाँ पे एक लिख देती, एक लोन पेयर, लेकिन यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या आधा लिख दूं, क्या 0.5 लिख दूं। लो भाई 0.5 लिख दिया तो कितना हो गया, 3.5 हो गया। 3.5 कभी हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, नहीं ना। इसके लिए जब यहाँ पे ले आओ इसको, 3.5 आया है, हाइब्रिडाइजेशन 3.5, बताओ भाई, अब बताओ मैं इसको क्या लिखूं यार, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3.5 कैसे लिख दूं, या फिर ये तो इसको मैं 3 ही मान लूं या फिर मैं इसको 4 ही मान लूं, 2 ही तो पॉसिबिलिटी है ना। अगर 3 माना होता तो sp2 हाइब्रिडेशन रहता, अगर 4 माना रहता तो sp3 रहता। तो मैं इसको मानू तो मानू क्या, देख बेटा उस केस में ये मैंने बताया था, अगर इस दुविधा में फंस जाओ, जब आपका फ्रैक्शन में आ रहा हो 3 होगा कि 4 होगा नहीं पता, तो आप क्या चेक करोगे कि साइड एटम, जैसे ये CF3 थे ना, साइड एटम का यदि En ज्यादा है तो आप ज्यादा वाले पे जाओगे। इसका मतलब फ्लोरीन और कार्बन में से En किसका ज्यादा है, फ्लोरीन वाले का, मतलब साइड एटम फ्लोरीन ही तो है, फ्लोरीन का En ज्यादा, दैट मीन्स मैं ज्यादा वाले, मतलब 0.5 में क्या कर दूं, ऐड कर दूं, क्या मतलब यहाँ पे 3.5 था, 0.5 ऐड कर दो, 4 हो गया, 4 मतलब sp3। इसका मतलब CF3 वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई आज की नहीं, बताइए। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे CH3 ले लूं। अब देखो CH3 लेने पे क्या होगा, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 बिंदियां रख दो, और 3 तो भाई साहब अपने हाइड्रोजन ले गया, अगेन एक ही इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे। अब मैं क्या करूं, मतलब इसका भी बेटा क्या ही आ रहा है, सिग्मा यहाँ पे 3 है और लोन पेयर अपने 0.5 मतलब हाफ, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब इसका भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 3.5 ही आ रहा है। मैं 3.5 को कैसे लिखूं भाई, या फिर 3 लिखना पड़ेगा या फिर 4 लिखना पड़ेगा। तो इस केस में मैं फंस गया। अब मैं क्या बोलूं कि मैं चेक करूं कि साइड एटम का En कम है कि ज्यादा। यदि साइड एटम का En कम है तो मैं क्या बोलूं कि कम है, तो मतलब कम वाले पे जाएंगे। यहाँ पे आया जो हाइड्रोजन है उसका भाई En होता है 2.1, कार्बन का 2.5। En किसका ज्यादा, En किसका ज्यादा, सेंट्रल वाले का। इसका मतलब साइड वाले का En कम है, मतलब मैं कम वाले पे जाऊंगा। इसका मतलब कम वाला क्या था, 3 वाले पे। 3 को क्या बोल लेंगे, sp2, और इसको तो sp3, ये तो नहीं होगा। मतलब अपना आंसर क्या चला जाएगा, इसका
sp2 क्योंकि साइड का En कम था। यदि साइड का En ज्यादा, दैट मीन्स आपको क्या होगा, वहां पे ज्यादा वाला 0.5 ऐड करके देख लेना, फ्रैक्शन में ही 0.5 ऐड कर देना। सारे एटम का En कम है तो 0.5 घटा देना, मतलब 3 आ जाएगा। 3 मतलब sp2, इसका मतलब CH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे चलो ClO3 का बताओ फटाफट। सारे बच्चे एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद से करें, देन उसके बाद मैच करवा लेना बेटा, क्योंकि आप सीखोगे तो आपके लिए प्रॉफिट होगा। मेरा क्या है मैं तो बता ही दूं। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और यहाँ पे 3 क्या थे, ऑक्सीजन। और आप जानते हो बेटा एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 यहाँ पे ऑक्सीजन लेके, लो बेटा मैंने ऐसा बना दिया। अभी मैंने ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री नहीं बनाई है, मैं बस सिग्मा काउंट करने के लिए बस यहाँ पे, क्योंकि मुझे हाइब्रिडाइजेशन से मतलब है और किसी चीज से मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको बनाया, फिर से मेरे पास देखो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया। इसका मतलब इसमें एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, 3 सिग्मा थे और हाफ यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन था। मतलब आज भी इसका 3.5 ही आया हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैं किस पे जाऊं, 3 पे जाऊं कि मैं 4 पे जाऊं, बताओ भाई साहब किस पे जाऊं। 3 पे जाऊं तो फिर भाई साहब हो जाएगा sp2, और यहां पे जाऊं तो sp3 हो जाएगा। किस पे जाना पड़ेगा मुझे, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो भी अपने को मॉलिक्यूल दे रखा है, साइड एटम वाले का En कम है कि ज्यादा है। साइड एटम था भाई साहब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का En 3.5, दैट मीन्स साइड एटम का En ज्यादा है सेंट्रल वाले से, इसका मतलब ज्यादा वाले पे जाऊंगा, ज्यादा मतलब 4 वाले पे, तो क्या हो जाएगा sp3। क्या ये चीज अब आपको पूरी क्लियर हो चुकी है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बेटा लाइक करें, कमेंट करें, और भी कोई टॉपिक्स आप स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं बेहतर से बेहतर इजियर से इजिएस्ट ट्रिक आपको बता दूंगी। ओके, चलिए, थैंक यू।